कुरिन्थियन का पहली पत्र, पहला कुरिन्थियन अध्याय 1। हमार भाई सोस्थनेस का साथे पौलुस का और जेका परमेश्वर आपन इच्छा अनुसार मसीह यीशु प्रेरित बनावे बरे चुनेस, कुरिन्थियुस में रही परमेश्वर का ओन कलीसिया का नाव आहे, यानी ओन सबन का नाव जौन मसीह यीशु में रही परमेश्वर का सेवा करे बरे निछावर रहे। जेका परमेश्वर पवित्र मनाइन बनावे बरे ओकरे साथेन चुनेस, जौन सब जगह प्रभु यीशु मसीह का नाव लेत रहत ही। हमारे परम पिता कैतीसा और हमारे प्रभु यीशु मसीह कैतीसा तोहे सबन का अनुग्रह और शांति मिले। तोहे मसीह यीशु माँ जौन अनुग्रह की ही गए बा ओकरे बरे मैं तोहरे कैतीसा परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करत आहाओ। तोहरे पचन का यीशु मसीह में रहे का कारण हर तरफ सा और सब बानी और सब ज्ञान सा परिपूर्ण किया गवा बा। मसीह का बारे में हम जौन साक्षी दिहे अही ऊ तोहरे बीच में प्रमाणित भई बा, और यही का कारण तोहरे लगे उनके कौनो इनाम का कमी नहीं बा। तू हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रगट होए बरे इंतजार करत रहा। ऊ तो है अंत तक हमेशा मजबूत बनाए रही, जैसे जब वह दिन तोहमा कोई गलती ना होए। जब यीशु फिर से आवे हमार प्रभु यीशु मसीह का दिनवा एकदम निष्कलंक खड़ा बनाए रखीन। परमेश्वर एकदम विश्वासी है, उन्हीं का कारण तोहे हमारे प्रभु और ओकरे बेटवा यीशु मसीह का सत्संगति बरे बुलावा गवाबा। भाइयों तथा बहनियों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाव मा मोर तो सबनस विनती बा कि तू सबन मा कौनो मतभेद ना होए। तू सभे एक साथेन जुटा रहा और तोहार चिंतन और लक्ष्य एकई होए। भाइयन तथा बहनियन, मौका खलोए का घराने का लोगन सा पता चला है कि तोहरे पचन का बीच आपस का झगड़ा बा। मैं ये कहत हूँ कि तोहमे सा केऊ कहत है मैं पौलुस का हूँ, तो केऊ कहत है मैं अपोल्लोस का हूँ, किहू का मत है वो पतरस का है, तो केहू कहत है वो मसीह का है। का मसीहा बट गवा बाटेन? पौलुस तो तोहरे बरे क्रूस पर नहीं चढ़ा रहा, का वो चढ़ा रहेन? तो है पौलुस का नाव का बपतिस्मा तो नहीं दिया गवा, बतावा का दिया गवा। परमेश्वर का धन्यवाद बा कि मैं तोहमा सा क्रिस्पुस और गयुस का छोड़ के कौनो और का बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कौनो ई ना कह सके कि तू लोगन का हमरे नाव का बपतिस्मा दिया गवा बा। मैं स्तेफनुस का परिवार कभी बपतिस्मा दिहे रहो मुला, जहाँ तलक बाकी का लोगन का बात बा तो मौका याद नहीं कि मैं कौनो ही और का कबहो बपतिस्मा दिहे हो। काहे कि मसीह हमका बपतिस्मा दे का बरे नहीं, बल्कि बानी का कौनो तर्क वितर्क तथा अलंकार का बिना सुसमाचार का प्रचार करे का बरे पठाए रहा, ताकि मसीह का क्रूस ऐसे ही व्यर्थ न चला जाए। ऊ जौन भटकत हैं उनके बरे क्रूस का संदेश एक निरी मूर्खताई है, मुला जौन उद्धार पावत हैं उनके बारे ऊ परमेश्वर का शक्ति बा। पवित्र शास्त्रन में लिखा बा, ज्ञानियन के ज्ञान का मैं नष्ट कर देबै, और मैं सब चतुरन के चतुराई कुंठित करबै। कहाँ आहे ज्ञानी मनई, कहाँ बा विद्वान, और यह युगे का शास्त्रार्थी कहाँ आहे? का परमेश्वर संसारी का बुद्धिमानी का मूर्खता नहीं सिद्ध के है? यह बरे काहे कि परमेश्वर ज्ञान का जरिए इस संसार अपने बुद्धि बले सा परमेश्वर का नहीं पहचान सका, तो हम संदेश का कही भय मूर्खता का प्रचार करत ही। यहूदियन लोग ता अद्भुत चिन्हन का मांग करत ही, और गैर यहूदियन विवेक का खोज में हैं। मुला हम तो बस क्रूस पर चढ़ावा गवा मसीह का ही उपदेश देत अही, एक ऐसा उपदेश जौन यहूदियन का बारे विरोध का कारण आहे और गैर यहूदियन का बरे निरी मूर्खता। मुला उनके बरे जिनका परमेश्वर द्वारा बुलाए लिया गवा बा,
फिर चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी, ये उपदेश मसीह आहे जौन परमेश्वर का शक्ति आहे और परमेश्वर का विवेक आहे। काहे कि परमेश्वर का कही गई मूर्खता मनइन का ज्ञान सा कहूँ ज्यादा विवेक पूर्ण बा और परमेश्वर का कही गई कमजोरी मनइन का शक्ति सा कहूँ ज्यादा सक्षम बा। भाइयों तथा बहनियों, अब तनिक सोचा कि जब परमेश्वर तो तू बुलाए रहा तो तुहमें सा बहुत जनेन संसारिक दृष्टि सा ना तो बुद्धिमान रहेन और ना तो शक्तिशाली, तो हमें सा कईयों का सामाजिक स्तर भी कौनो ऊंचा नहीं रहा, बल्कि परमेश्वर तो संसार में जौन कही गई मूर्खता पूर्ण रहा ओका चुनेस ताकि बुद्धिमान लोग लज्जित होए। परमेश्वर तो संसार में कमजोरन का चुनेस ताकि जौन मजबूत आहे उ सब लज्जित होए। परमेश्वर संसार में सा इन बातन का चुनेस जौन नीचे रहीन और जौन तुच्छ रहीन और जौन कछु नाही रहीन। परमेश्वर इनका चुनेस ताकि संसार जे का कछु समझत हा ओका वो खराब कह सकें, ताकि परमेश्वर का सामने कौनो मनाई अभिमान न कर पावे। मुला तू मसीह यीशु माँ उही का कारण स्थित हा, उहे परमेश्वर का वरदान का रूप में हमारी बुद्धि बन गया है। उही का जरिए हम निर्दोष ठहरावा गए और हम परमेश्वर का समर्पित हो सकी और हमका पापन सा छुटकारा मिल जाई। जैसन की पवित्र शास्त्रन में लिखा बा, अगर केहू का कौनो घमंड करब बाटे तौनु प्रभु माँ घमंड कराई। पहला कुरिन्थियन अध्याय 2। भाइयों तथा बहनियों, जब मैं तोहरे लगे आए रहो तो परमेश्वर का रहस्यपूर्ण सच का बानी का चतुरता और मानुष बुद्धि का साथे उपदेश देते हुए नाही आए रहो। काहे कि मैं ये निश्चय कर लिए रहो कि तुम्हारे बीच रहत मैं यीशु मसीह और क्रूस पर भाई ओकर मौत का छोड़ के कौनो और बात का जनबे तलक नहीं। तौन मैं दीनता का साथे भय सा कांपत भवा तोहरे लगे आयो है और मोर भाषण और मोर घोषणा मानुष बुद्धि का लुभावे वाले शब्दन सा मिला नहीं रहा, बल्कि वह में रहा आत्मा का शक्ति का प्रमाण, ताकि तोहरे विश्वास मानुष बुद्धि का बजाय परमेश्वर का शक्ति पर टिक सके। जे समझदार आहे उनके हम बुद्धि देत आहे, काहे कि बुद्धि ई जुग का बुद्धि नहीं बा, ना ही यह जुगे का उन्हन शासकन का बुद्धि आहे जेका विनाश का कगार पा ले आवा जात बा। एकरे स्थान पर हम तो परमेश्वर का वो रहस्यपूर्ण विवेक का देत ही जौन छुपा हुआ रहा और अनादि काल सा परमेश्वर हमार महिमा बरे निश्चित किए रहा, और जेका यह जुगे का कौनो शासक नाही समझेन, काहे कि अगर उ सबय ओका समझ पाए होतेन तो उ पचे ओ महिमावान प्रभु का क्रूस पर न चढ़ाउतेन। मुला पवित्र शास्त्र में लिखा बा, जेहे नाही अखिया देखेन और नाही कानेन सा सुनेन तक, जहाँ मानुष का बुद्धि तक कबहू नाही पहुँचत, ऐसी बानी उनके बरे बनावाइस प्रभु जे उनकर प्रेमी जन होई जातेन। मुला परमेश्वर इन बातन का आत्मा का जरिए हमरे बरे प्रगट किए आहे, काहे कि आत्मा हर कीहू बात का ढूंढ निकालत यहाँ तक कि परमेश्वर का छिपी गहरायन तक का। ऐसन के आहे जौन दूसरे मनइन का मन का बात जान ले, सिवाय ओह मनई के ओह आत्मा का जौन उनके अपने भीतरे आहे। यह तरह परमेश्वर का विचारन केऊ परमेश्वर का आत्मा का छोड़ के और कौन जान सकत है। मुला हम संसारिक आत्मा नहीं, बल्कि उ आत्मा पाए अही जौन परमेश्वर सा मिलत है, ताकि हम उन बातन का जान सकी जिनका परमेश्वर हमका मुक्त रूप सा दिहे बाटे। उन्हीं बातन का हम मनइन बुद्धि का जरिए विचारा गवा शब्दन में नहीं बोलत, बल्कि आत्मा द्वारा विचारा गवा शब्दन सा
आत्मा का चीजन का व्याख्या करत बोलत अही। एक प्राकृतिक मनाई परमेश्वर का आत्मा द्वारा प्रकाशित सच का ग्रहण नहीं करत, काहे कि ओकरे बरे ऊ बात खरी मूर्खता होत है। ऊ उन्हें समझ नहीं पावत, काहे कि ऊ आत्मा का आधार पर ही परखी जाए सकत ही। आत्मिक मनाई सब बातन का न्याय कह सकत है, मुला ओकर न्याय केहू नहीं कह सकत, काहे कि पवित्र शास्त्रन कहत ही, प्रभु का मन का कौन जान सकत है, ओका कौन सलाह दे सकत है। मुला हमरे लगे यीशु का मन बा। पहला कुरिन्थियन अध्याय 3। मुला भाइयों तथा बहनियों, मैं तू लोगन से वैसन ही बात नहीं कह सक्यो जैसे आत्मिक लोगन सा करत हो। मौका एकरे विपरीत तो है लोगन सा वैसन बात करे पड़ी जैसे संसारिक लोगन सा कह जात है, यानी उनसे जौन अब ही मसीह माँ बच्चा आहाई। मैं तुहे पिए का दूध देहु, ठोस आहार नहीं, काहे कि तू अब ही ओका खाए नहीं सकत रहैया, और न तो तू एका आजौ खाए सकत आहा, काहे कि तू अब तलक संसारी आहा। का तू संसारी नहीं आहा, जबकि तोहे में आपसी ईर्षा और कलह मौजूद बा, और तू संसारिक मनईन जैसा व्यवहार करत आहा। जब तो हमेशा केहू कहत हा मैं पौलुस सा हो, और दूसर कहत हा मैं अपोल्लोस का हो, तो का तू संसारिक मनईन का सा आचरण नहीं करत्या? अच्छा तो बतावा, अपोल्लोस का आहे और पौलुस का आहे? हम तो केवल उ सेवक ही जेकरे द्वारा तू विश्वास के आहा। हमरे मासा हर एक बस उ काम के हेस जौन प्रभु हमका सौंपे रहा। मैं बीज बोयो, अपोल्लोस तो ओका सींचेस, मुला ओकर बढ़वार तो परमेश्वर की हस। यही प्रकार ना तो उ जे बोएस बड़ा बा, और ना ही उ जौन ओका सींचेस, मुला बड़ा तो परमेश्वर आहे जौन इनका बड़ा किहेस। उ जे बोवत हा और उ जौन सींचत हा, दोनों का प्रयोजन समान बा, तौन हर एक अपने कामन का परिश्रम का अनुसार ही फल पाई है। परमेश्वर का सेवा माँ हम सब सहकर्मी आही। तू परमेश्वर का खेत आहा और तू परमेश्वर का मंदिर आहा। परमेश्वर का वो अनुग्रह का अनुसार जौन मौका दिया गवा रहा, मैं एक कुशल प्रमुख शिल्पी का रूप में नींव डालो, मुला वह पर निर्माण तो क्यों और करत रहा। मुला हर एक का सावधानी का साथे ध्यान रखे चाहिए कि ओह पर निर्माण कैसे करत बा, काहे कि जौन नींव डाली गई बा वो खुद यीशु मसीह ही आहे, और ओसे अलग दूसर नींव केहू बनाए नहीं सकत। अगर लोग ओह नींव पर निर्माण करत ही, फिर चाहे वो पचे ओह में सोना लगावें, चांदी लगावें, बहुमूल्य रतन लगावें, लकड़ी लगावें, फूस लगावें या तिनका का प्रयोग करें, हर मनाई का काम स्पष्ट रूप से दिखाई दे, काहे कि वो दिन ओका उजागर कर दे, काहे कि वो दिन ज्वाला का साथे प्रगट होई, और वह ज्वाला हर मनाई का कामन का परखी कि उ सब काम कैसन बाटेन। अगर वह न्यू पर कौनो मनाई का कर्मन का रचना टिकाऊ होई तो ओकर प्रतिफल पाई, और अगर किहियू का काम ओह ज्वाला में भस्म हो जाए तो ओका हान उठावे का होई। मुला फिर भी वो खुद वैसे नहीं बच निकली जैसे कौनो आगी सा बरत भय भखान सा पराय के बचत है। का तू नहीं जानत आहा कि तो पचे खुद परमेश्वर का मंदिर आहा, और परमेश्वर का आत्मा तोहमा निवास करत हा। अगर केहू परमेश्वर का मंदिर का हानि पहुँचावत हा तो परमेश्वर ओका नष्ट कर देव, काहे कि परमेश्वर का मंदिर तो पवित्र बा। हाँ, तू ही तो वो मंदिर आहा। अपने आप के जिन छला, अगर तोहे में सा केहू ई सोचत हा कि यह जुगे का मानदंड का अनुसार वह बुद्धिमान बा, तो ओका बस वैसे ही मूर्ख बना रहा चाहिए ताकि वो सही माँ बुद्धिमान बन जाए। काहे कि परमेश्वर का दृष्टि माँ संसारिक चतुराई मूर्खता आहे। पवित्र शास्त्र कहत है,
वह परमेश्वर फंसाए देत है बुद्धिमानन का उनकेन ही चतुराई में। और फिर जानत है प्रभु बुद्धिमानन का विचार सब केहू काम का न आहै। इही बरे मनइन पर किहू का गर्व न करे चाही, काहे कि सब कछु तुहार तो आहे। फिर चाहे वो पौलुस होय, अपुल्लोस होय या पतरस, चाहे संसार होय, जीवन होय या मौत होय, चाहे ई आज का बात होय या आवे वाले भियान का, सब कछु तुहारा ही आहे। और तू मसीह का आहा और मसीह परमेश्वर का। पहला कुरिन्थियन अध्याय 4। हमारे बारे में किहू मनाई कई तरह सोचे चाही कि हम लोग मसीह का सेवक ही। परमेश्वर तो हमका और रहस्यमय सत्य सौंपे आहे, और फिर जेका ये रहस्य सौंपे आहे उन पर ई दायित्व भी बा कि ऊ पचे विश्वास का जोग होई। मौका एकर तनिको चिंता नहीं बा कि तू लोग मोर न्याय करा या मनइन का कौनो और अदालत, न मैं खुद आपन न्याय करत हूँ। काहे कि मोर मन साफ बा, मुला यही कारण मैं छूट नहीं जाई। प्रभु ऊ आहे जो न्याय करत है। यह बड़े ठीक समय आवे से पहले, मतलब जब तलक प्रभु ना आ जाए तब तलक किहू बात का न्याय जिन करा, वह अंधियारे में छिपी बातन का उजागर करई और ऊ मने का प्रेरणा का प्रकट करी। उस समय परमेश्वर कैती सा हर किहू का उपयुक्त प्रशंसा होई। भाइयों तथा बहनियों, मैं इन बातन का अपुल्लोस पर और खुद अपने पर तू लोगन का बड़े ही चरितार्थ किए आहो, ताकि तू पचे हमार उदाहरण देखत भय इन बातन का परे जिंजा जौन शास्त्रन में लिख बा, ताकि एक मनाई का पक्ष लेत और दूसरे का विरोध करत भय अहंकार में न भर जा। कौन कहा था कि तू किहू दूसरे से ज्यादा अच्छा आहा? तोहरे लगे आपन ऐसन का बा जौन तोहे दिया नहीं गवाबा, और जब तोहे सब कछु किहू का जरिए दीन गवाबा, तो फिर यह रूप में अभिमान कौने बात का कि जैसन तू कौने सा कछु पाए ही ना आहा। तू लोग सोचत आहा कि जे कौनो चीज का तोहे जरूरत रही, अब वो सब कुछ तोहरे लगे बा। तू सोचत हा अब तू संपन्न हो गवा, तू हमरे बिना ही राजा बन बैठा। कितना अच्छा होत कि तू सही माँ राजा होत्या, ताकि तोहरे साथे हमहू राज्य करित। काहे कि मोर विचार बा कि परमेश्वर हम प्रेरितन का कर्म क्षेत्र में उन लोगन का समान सबसे अंत में स्थान दिए है, जिनका मौत का सजा दीन जा चुकी बा। काहे कि हम पूरा संसार सरगदूतन और लोगन का सामने तमाशा बना अही। हम मसीह का बड़े मूर्ख बना अही, मुला तू लोग मसीह में बहुत बुद्धिमान आहा। हम कमजोर अही, मुला तू तो बहुत सबल आहा। तू सम्मानित आहा और हम अपमानित। यह घड़ी तक हम भूख प्यासा अही, फटा पुरान चिथड़ा पहने आही, हमका मारा गवा, हम बेघरे का आही। आपन हाथन सा काम करके हम मेहनत मजदूरी करित हा, गाली खाए के भी हम आशीर्वाद देत हा, सतावा जाय पा हम ओका सहित हा। जब हमार बदनामी हो जात हा, हम तब भी मीठा बोलत हा। हम अबहू जैसन यह दुनिया का मल फेन और कूड़ा कचरा बना भा अही। तोहे सबन का लज्जित करे का बरे में ई नहीं लिखत हो, बल्कि आपन प्यारे बच्चन का रूप में तोहे सबन का चेतावनी देत हो। काहे कि चाहे तोहरे लगे मसीह में तोहरे 10,000 शिक्षक मौजूद आहे, मुला तोहार पिता तो अनेक नहीं आहे। काहे कि सुसमाचार द्वारा मसीह यीशु में मैं तोहार पिता बना हो। यही बरे तोहसे मोर आग्रह बा, मोर अनुकरण करा। मैं यही बरे तीमुथियुस का तोहरे लगे भेज रहे हूँ। वो प्रभु में स्थित मोर प्यारा और विश्वास करे जोग बेटवा आहे। मसीह यीशु में मोर आचरण का वो तोहे सबन का याद दिवाई, जेका मैं
हर कहूँ हर कलिसियन माँ उपदेश दिए हूँ। कछौ लोगन अंधकारे माँ एह तरह फूल उठा आहै, ई सोच कर कि मैं ना आऊँ। अगर परमेश्वर चाहेस तो जल्दी ही मैं तुहरे लगे आऊबे, और फिर अहंकार माँ फूला उन लोगन का मात्र वाचालता का नहीं बल्कि उनकर शक्ति का देख ले बई। काहे कि परमेश्वर का राज्य वाचालता पर नहीं शक्ति पर टिका बा। तू पचे का चाहत हा, हाथ माँ प्रेम और छड़ी थामे आऊ, मैं तोहरे लगे कोमल आत्मा साथे माँ ले आऊ। पहला कुरिन्थियन अध्याय 5। सहीऊ माँ ऐसन बतावा गवा बा कि तू लोगन माँ दुराचार फैला भवा बा। ऐसन दुराचार व्यभिचार तो अधर्मियन तक माँ नहीं मिलत, जैसन क्यों ताव अपन विमाता तक का साथ सहवास करत है। और फिर तू लोग अभिमान माँ फूला भा आहा, मुला का तोहे एकरे बरे दुखी ना हो चाही। जे क्यों दुराचार करत है ओका तो तू पचे अपने बीच सा निकाल बाहर करे चाही। मैं जद्यप शारीरिक रूप सा तोहरे बीच नाही आही, मुला आत्मिक रूप सा तो हुए हाजिर अही। और माना वहाँ हाजिर रहत भा जे ऐसन खराब काम किए है, ओकरे विरुद्ध मैं आपन ई निर्णय दे चुका अही कि जब तू हमरे साथे हमार प्रभु यीशु का नाव माँ हमार आत्मा और हमार प्रभु यीशु का शक्ति का साथे इकट्ठा हो गया, तो ऐसन मनाई का ओकर भौतिक मानुष स्वभाव का खराब कर डाले बरे शैतान का सौंप दीना जाए, ताकि प्रभु का दिना उनके आत्मा का बचावा जा सके। तुहारी बड़बोलापन अच्छा नहीं बा। तू यह कहावत का ता जानत ही आहा, तनिक खमीर आटा का पूरा लौंदा का खमीर मैं कह देत है। पुराने खमीर सा छुटकारा पावा ताकि तू आटा का नया लौंदा बन सका। तू तो बिना खमीर वाली फसा का रोटी का समान हो। हमका पवित्र करके बरे मसीह को फसा का मेमना का रूप में बल चढ़ाए दिन गवा। यह बरे आवा हम अपन फसा का त्योहार और दुष्टताई सा युक्त पूरा खमीर का रोटी सा नहीं बल्कि निष्ठा और सत्य सा युक्त बिन खमीर का रोटी सा मनाए। अपने पिछले चिट्ठी में मैं लिखे रहूं कि तोहे उन लोगन सा आपन नाता नहीं रखे चाही जौन व्यभिचारी आहाई। मोर ई प्रयोजन बिल्कुल नहीं रहा कि तू यह दुनिया का व्यभिचारन, लोभी, लोगन, ठगन या मूर्ति पूजकन सा कौनो संबंध ही जिन रखा। ऐसन होए पे तो तोहे सबन का इस संसार सा ही निकर जाए का होई। मुला मैं तोहे सबन का जौन लिखे हो उ ई है कि कौनो ऐसन मनाई सा नाता न रखा जौन अपने आपक मसीही बंधु कहावे का भी व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजकन, चुगलखोर, पियक्कड़ या एक ठग है। ऐसन मनाई का साथे ता भोजन भी ग्रहण जिन करा। जौन लोग बाहर का बाटेन कलिसिया का नहीं, उनकर न्याय करे का भला मोर का काम का तो है उन्हीन का न्याय ना करे चाहिए जौन कलिसिया का भीतर का आहे। कलिसिया का बाहर वालन का न्याय तो परमेश्वर ही करी। पवित्र शास्त्र कहता है अपने बीच सा तू पापी का निकार बाहर करा। पहला कुरिन्थियन अध्याय 6। का तोहरे मासा क्यों ऐसन बा जौन अपने साथी का साथे क्यों झगड़ा होए पे परमेश्वर का पवित्र मनैन का लगे ना जाए के अधर्मी लोगन का अदालत में जाए के साहस करत होए। या का तू पचे ही ना ही जानत आहा कि परमेश्वर का पवित्र मनाई ही सारे संसार का न्याय करही। और जब तोहरे जरिए समूचे संसार का न्याय कीन जाए का बाटे तो का इन छोट छोट बातन का न्याय करे जोग तू नहीं आहा। का तू नहीं जानत आहा कि हम स्वर्गदूतन का भी न्याय करबे। फिर ये जीवन का इन रोजमर्रा का छोट मोट बातन का ता कहबही का। अगर हर दिन तोहरे बीच कौनो ना कौनो विवाद रहता ही रहत है तो का न्यायाधीश का रूप में तू पचे ऐसन मनयन का नियुक्त करब्या जिनकर कलिसिया में कौनो स्थान नहीं बा। ये मैं तोहसे यह बरे कहत हो
कि तोहे सबन का कछु लाज आवे। का स्थिति यतही बिगड़ चुकी बा कि तोहरे बीच केहू ऐसन बुद्धिमान मनाई आहे नाही जौन अपने मसीही भाइयन का आपसी झगड़ा सुलझा सके। का एक भाई कबहू अपने दूसरे भाई सा मुकदमा लड़त रहा, और तू तो अविश्वासियन का सामने ऐसा करत रहे। असलियत में तोहार पराजय तो यही माँ हो चुकी कि तोहरे बीच आपस में एक दूसरे का खिलाफ कानूनी मुकदमा आहे। एकरे स्थान पर तू आपस में अन्याय ही काहे नहीं सह लेत्या, अपने आप का काहे नहीं लुट जाए देत्या। अरे अन्याय तू तो खुदे करत हा और अपने ही मसीह भाइयन का लूटत हा। और का तू नहीं जानत हा कि खराब लोग परमेश्वर का राज्य का उत्तराधिकार न पाही। अपने आप का धोखा न दिया। व्यभिचार करे वाला, मूर्त पूजक, व्यभिचार, गुंदा भंजन करे वाला, लौंडेबाज, लुटेरे, लालची, पियक्कड़, चुगलखोर और ठग परमेश्वर का राज्य का उत्तराधिकारीन होई। तो हमेशा कछु ऐसन ही रहन। मुला अब तोहे सबन का धोए मांझ के पवित्र कर दिए हूँ। तोहे परमेश्वर का सेवा में अर्पित कर दीन्हा वा बा प्रभु यीशु मसीह का नाम और हमारे परमेश्वर का आत्मा का द्वारा उन्हें धर्मी करार दीन्हा जा चुका बा। मैं कछु भी करे का स्वतंत्र हो, मुला हर कौनो बात हितकर नहीं होत। हाँ, मैं सब कछु करे का स्वतंत्र हूँ, मुला मैं अपने पर किहू का हावी न होए देव। कहा जाता है भोजन पेट का बरे बा और पेट भोजन का बरे, मुला परमेश्वर इन दोनों का ही समाप्त कर दे। और हमरे शारीरिक तो भी व्यभिचार का बरे नहीं बा, बल्कि प्रभु का सेवा का बरे बा, और प्रभु हमार देह का कल्याण का बरे बा। परमेश्वर न केवल प्रभु का ही पुनर्जीवित नहीं किहिस, बल्कि आपन शक्ति सा ऊ मौत सा हम सबे कभी जियाए उठाए। का तू नहीं जानत हा कि तोहरे शरीर खुद यीशु मसीह का हिस्सा है। तो का मौका उन्हें जौन मसीह का अंग है कौनो वेश्या का अंग बनाए दे चाहिए? निश्चय ही नहीं। और का तू ई नहीं जानत हा कि जौन अपने आप के वेश्या से जोड़त हा उ ओकरे साथे एक देह हो जात हा। पवित्र शास्त्र में कहा गवा बा, काहे कि उ दोनों एक हो जाई हैं। मुला उ जौन आपन लव प्रभु सा लगावत हा उ आत्मा में एकाकर हो जात है। व्यभिचार सा दूर रहा। दूसरे सभन पाप जेका एक मनाई करत हा ओकरे शरीर सा बाहर होत ही, मुला ऐसन मनाई जौन व्यभिचार करत हा उ तो अपने शरीर का विरुद्ध पाप करत हा। और का तू नहीं जानत हा कि तुहार शरीर ओ पवित्र आत्मा का मंदिर है जेका तू परमेश्वर से पाए हा, और जेका तू आपन बनाए का न रख सक्या, और वो आत्मा तुहार आपन नहीं बा। काहे कि परमेश्वर तोहे सबन का कीमत चुकाए का खरीदे है। यही बरे अपने शरीर का द्वारा परमेश्वर का इज्जत कर। पहला कुरिन्थियन अध्याय 7। अब इन बातन का बरे माँ जौन तू लिखे रहा अच्छा ई बा कि कौनो मनाई कीहू स्त्री सा बियाह न करे। मुला यौन अनैतिकता का घटना का संभावनावन का कारण हर पुरुष का आपन पत्नी हो चाहिए और हर स्त्री का आपन पति। पति का चाहिए कि पत्नी का रूप में जौन कछु पत्नी का अधिकार बनत है ओका दे, और ई तरह पत्नी का भी चाहिए कि पति का ओकर यथोचित प्रदान करे। अपने शरीर पर पत्नी का कौनो अधिकार नहीं बा, बल्कि ओकरे पति का बा, और यही तरह पति का ओकरे अपने शरीर पर कौनो अधिकार नहीं बा, बल्कि ओकरे पत्नी का है। अपने आप का प्रार्थना में समर्पित करे का बरे थोड़े समय तक एक दूसरे सा समागम न करे का, आपसी सहमत का छोड़ के एक दूसरे का संभोग सा वंचित जिन करा। फिर आत्मा संयम का अभाव का कारण कहूँ शैतान तो है कौनो परीक्षा में न डाल दे, यही बरे तो फिर समागम कर लिया। मैं ही एक छूट का रूप में कहत रहत हो, आदेश का रूपे में नहीं। मैं तो चाहत हो सबन लोग मोरे जैसन होतेन
मुला हर मनाई का परमेश्वर सा एक विशेष वरदान मिला बा। कीहू का जिये का एक ढंग, बात ता दूसरे का दूसर। अब मौका अविवाहितन और विधवा का बारे में ई कहब बा, अगर वो हमरे समान अकेले ही रहाई तो ओकरे बरे ई अच्छा रही। मुला अगर वो बच्चे अपने आप पर काबू न रख सके तो उन्हें ब्याह कर ले चाहिए, काहे कि वासना का आग में जलत रहे सा विवाह कर ले अच्छा बा। अब जौन विवाहित आहाओ उनका हमारी आदेश बा, यद्यपि हमार नहीं बा बल्कि प्रभु का आदेश बा कि कौनो पत्नी आपन पति का न त्यागे चाहिए। मुला अगर वो ओका छोड़ ही दे तो ओका फिर अनब्याह ही रहे चाहिए या अपने पति से मेल मिलाप कर ले चाहिए, और ऐसे ही पति का अपनी पत्नी का छोड़े ना चाहिए। अब शेष लोगन सा मोर ई कहब बा, ई मैं कहत हो ना कि प्रभु, अगर की कौनो मसीही भाई का कौनो ऐसी पत्नी बा जौन यह मते माँ विश्वास नहीं रखत और ओकरे साथे रहे का सहमत बा ता ओका त्याग दे चाहिए। ऐसे नहीं अगर कौनो स्त्री का कौनो ऐसे पति बा जौन पथ का विश्वासी नहीं है, मुला ओकरे साथे रहे का सहमत बा तो ओ स्त्री का भी अपन पति त्याग न चाहिए, काहे कि अविश्वासी पति विश्वासी पत्नी का लगे का संबंध का कारण पवित्र हो जाता है, और यही तरह वो अविश्वासी पत्नी अपने विश्वासी पति का हमेशा साथे रहे सा पवित्र हो जाता है। ना ही तो तुहार संतान अस्वच्छ हो जात, मुला अब तो ऊ पचे पवित्र बाटेन। फिर भी अगर क्यों अविश्वासी अलग हो चाहत है तो वो अलग हो सकत है। ऐसन स्थितियन में कौनो मसीह भाई या बहन पर कौनो बंधन लागू न होई। परमेश्वर हमका शांति का साथे रहाय का बुलाए है। हे पत्नियों, का तू पचे जानत हा, हो सकत हा तू अपने अविश्वासी पति का बचाए ला। हे पति, का तू जानत हा, हो सकत हा तू अपने अविश्वासी पत्नी का बचाए लिया। प्रभु जेका जैसन देहे है और जेका जे रूप में चुने है ओका वैसन ही जिये चाहिए। सबन कलीसियन में मैं यही का आदेश देता हूँ। जब केहू का परमेश्वर का द्वार बुलावा गवा तो अगर वो खतना युक्त रहा तब ओका अपन खतना छिपावे ना चाहिए, और केहू का ऐसन दशा में बुलावा गवा जब वो बिना खतना का रहा तो ओकर खतना करावे ना चाहिए। खतना तो कछु ना ही बाटे और ना ही खतना ना होब कछु बा, बल्कि परमेश्वर का आदेशन का पालन करब ही सब कछु है। हर केहू का वही स्थिति में रहे चाहिए जेहमे ओका बुलावा गवावा। का तोहे सबन का दास का रूप में बुलावा गवाबा, तू एक कर चिंता जिन करा। मुला अगर तू स्वतंत्र हो सकत हा तो आगे बढ़ और अवसर का लाभ उठावा, काहे कि जेका प्रभु का दास का रूप में बुलावा गवा वो तो प्रभु का स्वतंत्र मनाई है। यही तरह जेका स्वतंत्र मनाई का रूप में बुलावा गवा वो मसीह का दास है। परमेश्वर कीमत चुकाई के तोहे सबन का खरीदे बाटे, यही बरे मनाइन का दास न बना। भाइयों, तोहे जौने स्थिति में बुलावा गवाबा परमेश्वर का सामने वही स्थिति में रहा। अविवाहितन का संबंध में प्रभु कैती सा मौका कौनो आदेश नहीं मिला बा। यही बरे मैं प्रभु का दया पाए के विश्वासी होए का कारण आपन राय देत हूँ। मैं सोचत हूँ कि यह वर्तमान संकट का कारण यह अच्छा बा कि कौनो मनाई मोरे समान ही अकेला रहाई। अगर तू विवाहित आहा तो ओसे छुटकारा पावे का यत्न जिन करा। अगर तू पत्नी सा मुक्त आहा तो ओका खोजा ना। मुला अगर तोहार जीवन विवाहित बा तो तू कौनो पाप नहीं किए आहा, और अगर कौनो कन्या ब्याह करत हा तो कौनो पाप नहीं करत हा। मुला ऐसन लोग शारीरिक कष्ट उठाई हैं जिनसे मैं तोहे सबन का बचावे चाहत हूँ। भाइयों तथा बहनियों, मैं तो यह कहत हूँ समय बहुत कम बा। यही बरे अब आगे जिनके लगे पत्नियन आए ऊ पचे ऐसन ही रहे माना उनके पास पत्नियन है नाही हईन, और ऊ सब जौन बिलखत आए ऊ पचे ऐसन रहे माना कबहू दुखई न भवा हो।
और जौन आनंदित हैं ऊ पचे ऐसन रहें माना खुशे नाही भवा रहें, और ऊ पचे जौन चीज मोल लेत ही ऐसन रहें माना उनके लगे कछु न होई, और जौन संसारिक सुख विलासन का भोग करत हैं ऊ पचे ऐसन रहें माना ऊ पचे चीज उनके बड़े कौनो महत्व नहीं रखत, काहे कि संसार अपने वर्तमान स्वरूप में नासवान बा। मैं चाहत हूँ आप लोग सबे चिंता से मुक्त रहा। एक अविवाहित मनई प्रभु संबंधी विषयन का चिंतन में लगा रहत है कि वो प्रभु का कैसे खुश करे। मुला एक विवाहित मनई सांसारिक विषयन में ही लिप्त रहत है कि वो अपन पत्नी का कैसे खुश कर सकत है। यह तरह ओकर व्यक्तित्व बट जात है, और ऐसन कौनो अविवाहित स्त्री या कुंवारी कन्या का जेका बस प्रभु संबंधी विषयन का ही चिंता रहत है, जैसे वो अपने शरीर और अपन आत्मा सा पवित्र हो सके। मुला एक विवाहित स्त्री संसारिक विषय भोगन में यह तरह लिप्त रहत है कि वो अपने पति का रिझावत रह सके। ई मैं तोह से तोहरे भले का बरे ही कहत हो, तोह पर बंधन लगावे का बरे नहीं, बल्कि अच्छी व्यवस्था का हित में, और यही बरे कि तू चित्त का चंचलता का बिना प्रभु का समर्पित हो सका। अगर क्यों सोचत हा कि वो आपन जवान हो चुकी कुंवारी बिटिया का बरे उचित नहीं करत बा, और अगर ओकर काम भावना तेज बा और दोनों का ही आगे बढ़ के बियाह कैले का जरूरत बा, तो जैसन वो चाहत है ओका आगे बढ़ के वैसन ही कैले चाही। वो पाप नहीं करत बा, ओका बियाह कैले चाही। मुला जौन अपने मने में बहुत पक्का है और जेह पर कौनो दबाव नहीं बा, बल्कि जेकर इच्छन पर पूरा बस बा, और जे अपने मने में पूरा निश्चय कैल लिहे बा कि अपने प्रिया सा ब्याह ना करे तो अच्छा ही करत बा। तो जौन अपन प्रिया सा ब्याह नहीं करत वो और भी अच्छा करत है। जब तलक की हो स्त्री का पति जिंदा रहत है तब तलक वो ब्याह का बंधन में बंधी होत है। मुला अगर ओकरे पति का मौत हो जात है तो जेकरे साथे चाहे ब्याह करे वो स्वतंत्र बा, मुला केवल प्रभु माँ। पर अगर जैसन ऊ बा वैसन ही रहत है तो ज्यादा खुश रही। ई मोर विचारा है, और मैं सोचता हूँ कि मोहू माँ परमेश्वर का आत्मा का ही निवास है। पहला कुरिन्थियन अध्याय 8। जब मूर्तियन पर चढ़ाई गई बलि का बारे में हम ई जानित है, हम सबई ज्ञानी है। ज्ञान लोगन का अहंकार सा भर देता है, मुला प्रेम सा मनाई अधिक शक्तिशाली बनता है। अगर केहू सोचे कि ऊ कछु जानत है तो जेका जाने चाही ओकरे बारे में तो ऊ अबहू कछु जानबे नहीं करत। अगर केहू परमेश्वर का प्रेम करत है तो ऊ परमेश्वर का जरिए जाना जाता है। तो उन मूर्तियन पर चढ़ावा गवा भोजन का बारे में हम जानत अही कि यह संसारे में मूर्त का अस्तित्व नहीं बा, और ई कि परमेश्वर केवल एक है। और धरती या आकाश में यद्यप ऐसन ही देवता बहुत सा है, बहुत सा देवता हैं, बहुत सा प्रभु हैं। मुला हमरे बरे तो एक ही परमेश्वर बा, हमार पिता। वही सब कछो आवत ही है, और वही का बरे हम जियत आही। प्रभु केवल एक ही यीशु मसीह, वही का द्वारा सब चीजन का अस्तित्व बा, और वही का जरिए हमार जीवन बा। मुलाई ज्ञान सब कीहू का लगे नहीं है। कछु लोग जौन अब तलक मूर्ति पूजा का आदि है, ऐसे चीजन खात ही और सोचत ही जैसन माना वो चीज मूर्ति का प्रसाद है। उनके ई कर्मे सा उनकर आत्मा कमजोर होए का कारण दूषित हो जाता है। मुलाऊ प्रसाद तो हमका परमेश्वर का लगे न ले जाई। अगर हम ओका नहीं खाई तो कछु घटी नहीं जात, और अगर खाई तो कछु बढ़ नहीं जात। सावधान रहा, कहू तुहारी अधिकार ओकरे बरे जौन कमजोर बाटेन पाप में गिरे का कारण न बन जाए।
काहे कि कमजोर विश्वास का कौनो मनई अगर तोहे जैसन ई विषय का जानकार का मूर्ति वाला मंदिर में खात बहा देखत हा, तो ओकर दुर्बल मन का ओह हद तलक ना भटक जाए कि ऊ मूर्ति पर बल चढ़ाए गए चीजन का खाए लागे। तोहरे ज्ञान सा कमजोर मने का मनाए का तो नाश ही हो जाए। तोहरे उही बंधु का जेकरे बरे मसीह तो जान दे देहेस। इहे तरह अपने भाईयन और बहनियन का विरुद्ध पाप करत भय और उनके कमजोर मने का चोट पहुंचावत भय तू लोग मसीह का विरुद्ध पाप करत आहा। यह बरे अगर भोजन मोरे भाई का पाप का राह पर बढ़ावत हा तो मैं फिन कभव मांस ना खाबे, ताकि मैं अपने भाई का बारे पाप करे का कारण न बनो। पहला कुरिन्थियन अध्याय 9। का मैं स्वतंत्र नहीं हूँ? का मैं भी एक प्रेरित नहीं हूँ? का मैं हमार प्रभु यीशु मसीह का दर्शन नहीं किए हूँ? का तू लोग प्रभु माँ मोर ई कर्म का उदाहरण नहीं आहा? चाहे दूसरन का बरे मैं प्रेरित ना भी हूँ, तब मैं तोहरे बरेता प्रेरित हो। काहे कि तू एक ऐसन मोहर का समान आहा जौन प्रभु माँ मोरे प्रेरित होए का प्रमाणित करत हा। उ लोग जौन मोर जांच करे चाहत ही उनके बरे आपन आत्मरक्षा माँ मोर उत्तर ई आहे, का हमका खाए पिए का अधिकार नहीं बाटे? का हमका ये अधिकार नहीं कि कौनो विश्वासिनी पत्नी का हम अपने साथे ले जाए, जैसन का दूसर प्रेरित प्रभु का बंधु और पतरस किए रहन? और का बरनवास और मोरे लगे ही ये अधिकार बा कि आपन आजीविका कमाए का बरे हम कौनो काम न करी? सेना माँ ऐसन के होए जौन एक सिपाही का रूपे माँ अपने का वेतन दे, और के होई जौन अंगूर का बगिया लगाए के ओकर फल ना चखी? या कौन ऐसा है जौन भेड़न का खरखा का देखभाल ना करत होए पर ओकर दूध ना पियत होए? का हम मानवीय चिंतन का रूपे में ही ऐसन करत है? आखिरकार का व्यवस्था का विधान भी ऐसन नहीं कहत। मूसा का व्यवस्था में लिखा बा, खरिहाने में बर्धा का मुंह जिन बांधा। का परमेश्वर केवल वर्धन का बारे में बतावत आहे? निश्चित रूप सा उ एका का हमरे बरे नहीं बतावत आहे। हाँ, ई हमरे बरे ही लिखा गवा रहा। काहे कि खेत जोते वाला कीहू आशा सा ही खेत जोते और खरिहाने में भूसा सा अनाज अलगावे वाला फसल का कछो भाग पावे का आशा तो रखी। फिर अगर हम तोहरे हिते का बरे आत्मिक बिया बोए अही तो हम तोहे से भौतिक चीजन का फसल काटे चाहते हैं। ई का कौनो बहुत बड़ी बात बा? अगर दूसर लोग तोहे से भौतिक चीजन पावे का अधिकार रखत ही तो हमार तो तोह पे का और भी ज्यादा अधिकार नहीं बा। मुला हम ये अधिकार का उपयोग नहीं किए है, बल्कि हम तो सब कछु सहत रहे ताकि हम मसीह का सुसमाचार का रास्ता में कौनो बाधा न डाली दे। का तू नहीं जानत बाटया कि जौन लोग मंदिर में काम करत ही ऊ पचे आपन खाना मंदिर सा ही पावत ही, और जौन नियमित रूप सा वेदी का सेवा करत ही वेदी का चढ़ावा में उनकर हिस्सा होता है। यह तरह प्रभु व्यवस्था दिए है कि सुसमाचार का प्रचार करन का आजीविका सुसमाचार का प्रचार सा ही हो चाहिए। मुला उन्हन अधिकारन मासा मैं एक का कभो प्रयोग नहीं की हो, और ई बात मैं यह बरे लिखो नहीं कि ऐसन कछु मोरे विषय में किन्हा जाए, बजाय एकरे कि कौनो मुँह से वह बात क्यों छीन ले जेकर मौका गरब बा। ऐसे तो मैं मर जाब ही ठीक समझब। यह बरे अगर मैं सुसमाचार का प्रचार करत है तो यह मौका गरब करे का कौनो हेतु नहीं बा। काहे कि मोर ता ई कर्तव्य बा, और अगर मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं तो मोरे बरे ई कितना खराब होए। फिर अगर ई मैं अपने इच्छा सा करते है तो मैं एकर पुरस्कार पावे योग्य है, परंतु अगर आपन इच्छा सा नहीं बल्कि कौनो नियुक्त का कारण ये काम मौका सौंपा गवा है
तो फिर मोर पुरस्कार काहे का? यह बरे जब मैं सुसमाचार का प्रचार करित हो बिना कोनो मूल लिए ही ओका करो, ताकि सुसमाचार का प्रचार में जौन कछो पावे का मोर अधिकार बा मैं ओकर कुल उपयोग न करऊं। जब मैं किहू मनाए का बंधन में नाही हो, फन मैं खुद का तोहरे सबन का गुलाम बनाए लिए हो, ताकि मैं अधिकतर लोगन का जीत सकूं। यहूदियन का बरे मैं एक यहूदी जैसन बनाऊं, ताकि मैं यहूदियन का उद्धार में मदद कर सकूं। मैं खुद व्यवस्था का अधीन नहीं आऊं। जौन लोग व्यवस्था का अधीन हैं उनके बरे मैं एक ऐसन मनाई बरे जौन व्यवस्था का अधीन जैसन बने। मैं यह बरे किहे कि मैं व्यवस्था का अधीनन का उद्धार करवई में मदद कर सकूं। मैं एक ऐसन मनाई बने जौन व्यवस्था का नहीं मानत, यद्यप मैं परमेश्वर का व्यवस्था सा रहित नहीं हो, बल्कि मसीह का व्यवस्था का अधीन हो, तो कि मैं जौन व्यवस्था का नहीं मानत हो उन्हें जीत सकूं। जौन मनईन कमजोर हैं उनके बरे मैं कमजोर बनूं, ताकि मैं कमजोरन का उद्धार करावे में मदद कर सकी। हर कीहू का बरे मैं हर कीहू जैसन बनूं, ताकि हर संभव उपाय सा उनकर उद्धार कर सकूं। ये सब कछु मैं सुसमाचार के बरे करत हो, ताकि एकरे वरदानन में मोर भी कछो भाग होए। का तू लोग ये नहीं जानत हा कि खेल का मैदान में दौड़त सबे धावक बाटेन मुला इनाम कौनो एक का मिलत है। ऐसन दौड़ा कि जीत तुहार हो सके। कौनो खेल प्रतियोगिता में हर एक प्रतियोगी का हर तरह का आत्मा संयम करब होत है। वो एक नासमान कीर्तिमान सा सम्मानित होए का बरे करत ही, मुला हम तो एक अविनाशी मुकुट का पावे बरे ई करत है। यह तरह मैं वही मनई का समान दौड़त हो जेकरे सामने एक लक्ष्य बा। मैं अहाय मुक्केबाजी का तरह मुक्का मारत मारत हो, मुला मैं हवा में मुक्का नाही मारत हो, बल्कि मैं तो अपन शरीर का कठोर अनुशासन में तपाई के ओका अपने बस में करत हो, ताकि कहूँ ऐसा न होए जाए कि दूसरन का उपदेश दे का बाद परमेश्वर का जरिए मैं ये बेकार ठहराए दिन जाऊं। पहला कुरिन्थियन अध्याय 10। भाइयों तथा बहनियों, मैं चाहते हो कि तू जान लिया हमरे पूर्वजन का भवा रहा, जौन मूसा का व्यवस्था का मानत रहन और उस सबह बादल का छत्र छाया में सुरक्षा पूर्वक लाल सागर पार कैगा रहन। उन्हन सब का बादल का नीचे और समुद्र में मूसा का अनुयायी का रूप में बपतिस्मा दिन गवा रहा। उन सबन का समान आत्मिक भोजन खाए रहन और उस सबह समान आत्मिक पेय पिए रहन, काहे कि वो अपने साथे चलत रही। वो आत्मिक चट्टान सा ही जल ग्रहण करत रहन और वो चट्टान रही मसीह। मुला वो हमेशा अधिकांश लोगन सा परमेश्वर खुश नहीं रहा, यही बरे उपचे मरुभूमि में मर गए। ये बातन ऐसन घटिन कि हमरे बरे उदाहरण सिद्ध हो गए। यह से हम खराब बातन का कामना न करी जैसन उन्हन किए रहन। मूर्त पूजक न बना जैसन कि वहमा सा कछु रहन। पवित्र शास्त्रन कहत है, मनई खाए पिए का बरे बैठा और परस्पर आनंद मनावे का बरे उठा। तौन आवा हम कभो विचार न करी जैसन उनमें सा कछु किए रहन। यह नाते वो हमेशा 23,000 मनई एक दिन मर गए। आवा हम मसीह का परीक्षा न ले जैसन कि वो हमेशा कछु जने लिहे रहन। परिणाम वो लोग सांप द्वारा मारा गए। शिकवा शिकायत न करा जैसन कि उनमें सा कछु करत रहत रहन और यही कारण विनाश का सरगदूत का जरिए मार डावा गए। ये बात उनके साथे ऐसन घटी कि उदाहरण बन जाए और उन्हें लिख दी न गवा कि हमरे बरे जेह पर युगे का अंत उतरा भवा बा चेतावनी रहा। यह बरे जौनी सोचत हा कि वो मजबूती सा खड़ा है, उन्हें सावधान रहे चाहिए कि वो गिर न पड़े। तू पचे कौनो ऐसन परीक्षा में नहीं पड़ा हा
जौन मनइन का बरे सामान्य नहीं बा। परमेश्वर विश्वसनीय है, वो तुहार शक्ति से ज्यादा तोहे परीक्षा में न पड़ाई दे। परीक्षा का साथे साथे उसे बचे का रास्ता भी तोहे सबन का दे, ताकि तू परीक्षा का उत्तीर्ण कर सका। हमर प्यारा दोस्तन, अंत में मैं कहत हूँ, मूर्ति पूजा से दूर रहा। तोहे समझदार समझ के मैं ऐसन कहत हूँ, जौन मैं कहत हूँ ओका अपने आप पर खा। धन्यवाद का वो प्याला जेकरे बरे हम धन्यवाद देत है, ओका मसीह का लहू मृत्यु में हमार साझेदारी नाही बा। वो रोटी जेका हम तोड़ता है, का यीशु देह में हमार साझेदारी नाही बा। रोटी का होब एक ऐसा तथ्य है जेकर अर्थ बा कि हम सब एक शरीर सा आही, काहे कि ओही रोटी में ही हम सब का साझेदारी बाटे। उन्हन इसराइलियन यहूदियन का बारे में सोचा, जौन बलि का चीज खात ही का उनकर ओह वेदी में साझेदारी नहीं है। ई बात का मोरे कहे का प्रयोजन का बा? का मैं कहे चाहत है कि मूर्तियन पर चढ़ावा गवा भोजन कछु महत्व का बाटे, या कि मूर्ति कछु भी नहीं बाटे? बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अधर्मी जौन बलि चढ़ावत ही ऊ पचे परमेश्वर का बरे नहीं, बल्कि दुष्ट आत्मन का बरे चढ़ावत ही। मैं नहीं चाहत हूँ कि तू पचे दुष्ट आत्मन का बरे चढ़ावा। मैं नहीं चाहत कि तू दुष्ट आत्मन का साझेदार बना। तू प्रभु का कटोरा और शैतान का कटोरा मसा एक साथ नहीं पी सकत्या। तू सबे प्रभु का भोज का चौकी और दुष्ट आत्मन का खाना का चौकी दोनों में एक साथे हिस्सा नहीं बटाए सकत्या। का हम प्रभु का चिढ़ावे चाहत हा? का जितना शक्तिशाली वो है, हम उससे ज्यादा शक्तिशाली है? जैसन कि कहा गवा बा कि हम कछु भी करे का बड़े स्वतंत्र है, पर सब कछु हितकारी तो नहीं है। हम कछु भी करे का बड़े स्वतंत्र है, मुला हर कौनो बात सा विश्वास मजबूत तो नहीं होत। क्यों का भी मात्र स्वार्थ का ही चिंता न करे चाहिए, बल्कि औरन का भलाई का बारे में सोचे चाहिए। बाजार में जौन कछु बिके, अपने अंतर मने का अनुसार वो सब कछु खा, ओकरे बारे कौनो प्रश्न न करा। काहे कि शास्त्र कहत हा, ई धरती और यह पर जौन कछु बा सब प्रभु का है। अगर आप विश्वासनी मासा कौनो मनाए तोहे खाना पर बोलावे और तू वहाँ जाए चाहत हा, तो तोहरे सामने जौनो परोसा गवा बा, आपने अंतर मने का अनुसार सब खा, कौनो प्रश्न न पूछा। मुला अगर क्यों तोहे लोगन का ई बतावे ई देवता पर चढ़ावा गवा चढ़ावा है, तो जे तोहे ई बतावे ओकरे कारण और अपने अंतर मने का कारण ओका न खा। मैं जब अंतर मन कहत हो, तो हमार मतलब तोहरे अंतर मने से नहीं, बल्कि ओ दूसरे मनाई का अंतर मने से बा। एकमात्र यह कारण है, काहे कि मोर स्वतंत्रता भला दूसरे मनाई का अंतर मने का जरिए लीन गए निर्णय सा सीमित काहे रहे। अगर मैं धन्यवाद दे के खाना में हिस्सा लेत है, तो जे चीज का बरे मैं परमेश्वर का धन्यवाद देत है, ओकरे बरे मोर आलोचना नाही कीन जाए चाहिए। यही बरे चाहे तो खा, चाहे पिया, चाहे कछु और करा, सब कछु परमेश्वर का महिमा का बरे करा। यहूदियन का बरे रहा या गैर यहूदियन का बरे, जौन परमेश्वर का कलीसिया का है, उनके बरे कभो बाधा न बना। जैसे मैं खुद सब तरह सा हर कौनों का खुश रखे का जतन करत आहूं, और बिना ये सोचे कि मोर स्वार्थ का है, परमार्थ का सोचत हाउ, ताकि उनकर उद्धार होए। पहला कुरिन्थियन अध्याय 11। ताउन तू लोग वैसन ही मोर अनुसरण करा, जैसन मैं मसीह का अनुसरण करत हूँ। मैं तुहार प्रशंसा करत हूँ, काहे कि तू मौका हर समय सुमिरत करत रहत हो, और जौन शिक्षण मैं तोहे दिए हो, उनका सावधानी से पालन करत रहया। पर मैं चाहत हा
कि तू ई जान लिया कि स्त्री का शासक पुरुष आहे, पुरुष का शासक मसीह आहे और मसीह का शासक परमेश्वर आहे। हम ऐसे मनाई जौन सिर ढांक के प्रार्थना करत हा या परमेश्वर कहती बोलत हा, वो आपन प्रधान का अपमान करत हा। पर हर एक ऐसी स्त्री जौन बिना सिर ढांक के प्रार्थना करत हा या जनता माँ परमेश्वर कहती बोलत हा, वो अपने प्रधान का अपमानित करत हा। वो ठीक वो स्त्री का समान आहे जे आपन सिर मुड़वाई देहे आहे। अगर कौनो स्त्री अपन सिर नाही ढकत तो वो अपने बालों काहे नहीं मुड़वाई लेत। मुला अगर स्त्री का बड़े बाल मुड़वाऊब लज्जा का बात आहे तो ओका आपनन मुंह ढके चाही। मुला पुरुष का बड़े आपन मुंह ढकब अच्छा नहीं बा, काहे कि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा का प्रतिबिंब आहे। मुला एक स्त्री आपन पुरुष का महिमा का प्रतिबिंब कहत है। हम ऐसे यह बरे कहत है, काहे कि पुरुष कोनो स्त्री सा नहीं बल्कि स्त्री पुरुष सा बनी बाटे। पुरुष स्त्री का बरे नहीं रचा गवा, बल्कि स्त्री का रचना पुरुष का बरे कीन गए बा। यह बरे परमेश्वर तो ओका जौन अधिकार दिहे आहे, ओकर प्रतीक रूप सा स्त्री का चाही कि वो आपन मुंह ढके। ओका स्वर्गदूत का कारण ऐसन करे चाही। फिर भी वो प्रभु में ना तो स्त्री पुरुष सा स्वतंत्र है और ना तो पुरुष स्त्री सा, काहे कि जैसन पुरुष सा स्त्री आई वैसन ही स्त्री पुरुष का जन्म देहेस। मुला सब के वो परमेश्वर सा आवत ही। खुद निर्णय करा का एक स्त्री का मूड उघारे परमेश्वर का प्रार्थना करब अच्छा लागत है। का खुद प्रतीक तो है नहीं दिखावत कि अगर के वो पुरुष आपन बाल लंबा बढ़ाए दे तो ई ओकरे बरे शर्म का बात आहे, और ई की एक स्त्री का बरे यह ओकर शोभा आहे। सही उमा ओका ओकरे लंबा बाल एक प्राकृतिक ओढ़नी का रूप में दीन गवाबा। अब यह पर अगर कौनो विवाद करे चाही तो हमका कहाय का होय कि ना तो हमरे यहाँ कौनो ऐसन प्रथा परमेश्वर का कलीसिया में नहीं बा। अभी आदेश देत हो, मैं तुहार प्रशंसा नहीं करत हो, काहे कि तोहर आपस में मिलब तुहार भला करे का बजाय तोहे हानि पहुँचावत बा। सबसे पहले ही कि मैं सुने हो कि तू लोग सभा में जब परमेश्वर मिलत है तब तोहरे बीच मतभेद रहत है। कछु अंश तक मैं यह पर विश्वास करत हो, आखिरकार तोहरे बीच मतभेद भी हुई ही, जैसे कि तोहरे बीच में जौन अच्छा ठहरावा गवाबा उस सामने आए जाए। तौन जब तू आपस में इकट्ठा होत है तो सचमुच प्रभु का भोज पावे का बरे नहीं इकट्ठा होत्या। मुला जब तू भोज ग्रहण करत हा तो तोहमा सा हर केऊ आगे बढ़ के अपने नहीं खाना पर टूट पड़त है, और बस केऊ मनाई तो भूखा ही चला जाता है, जबकि कौनो मनाई बहुत ज्यादा खाए पी का मस्त हो जाता है। का तोहरे लगे खाए पिए का बरे अपन घर नहीं बा, और यह तरह तू परमेश्वर का कलीसिया का अनादर नहीं करता है, और जौन दिन आहे उनकर तिरस्कार करे का चेष्टा नहीं करते। मैं तोहे से का कही, एकरे बरे का मैं तुहार प्रशंसा करऊं, यह विषय में तुहार प्रशंसा न करब। काहे कि जौन सीख मैं तोहे सबन का दिहे हो वो हमका प्रभु सा मिली रही। प्रभु यीशु ता ओह रात जब ओका मरुआए डाले का बरे पकड़वावा गा रहा, वो एक ठो रोटी लिहेस और धन्यवाद दे के बाद वो ओका तोड़ेस और कहेस, ई मोर देह आहई जौन तोहरे बरे बा, मोका याद करे का बरे तू ऐसन ही किया करा। वो भोजन कर चुके का बाद यह तरह वो कटोरा उठाएस और कहेस, ई कटोरा मोरे लहू का जरिए कीन गवा एक नवा करार अहई। जब कबहू तू एका पियाए तब ही मोका याद करे का बरे ऐसन करा। काहे कि जितनी बार ऊ तू यह रोटी का खात हा और यह कटोरा का पियत हा, उतनी बार जब तलक ऊ आए नहीं जात तू प्रभु का मौत का प्रचार करत रहा। अतः
जब केहू प्रभु का रोटी या प्रभु का कटोरा का अनुचित रूप से खात पियत है, उ प्रभु का देह और ओकर लहू का बड़े अपराधी होई। मनाई का चाहे कि उ पहले अपने का परखे और तब ई रोटी का खाए और ई कटोरा का पिए। काहे कि प्रभु का देह का मतलब समझे बिना जौन यह रोटी का खात है और यह कटोरा का पियत है, वो यह तरह खाए पी के अपने ऊपर सजा का बुलावत है। यह बरे तो हमा सा बहुत लोग कमजोर आहे, बीमार आहे और बहुत सा तो चिर निद्रा में सोएगा आहे। मुला अगर हम अपने आप का अच्छे तरह सा परख लिए होइत, हमका प्रभु का सजा न भोगे पड़ी। प्रभु हमका अनुशासित करे का बरे सजा देत था, ताकि हमका संसार का साथे दंडित न किन जाए। यह बरे कि हे मोर भाइयों तथा बहनियों, जब भोजन करे ता इकट्ठा होत है तो परस्पर एक दूसरे का इंतजार करा। अगर सहियों में कौनों का बहुत भूख लगी होए तो ओका घरे पर खाए ले चाहिए, ताकि तोहार एकत्र होए तोहरे बड़े दंड का कारण न बने। और दूसर बातन का जब मैं आऊबे तबे सुलझाऊब। पहला कुरिन्थियन अध्याय 12। भाइयों तथा बहनियों, अब मैं चाहत हूँ कि तू आत्मा का वरदान का बारे में जाना। तू जानत आहा कि जब तू विधर्मी रहा तब तोहे गूंगी जड़ मूर्तियन कहती जैसन भटकावा जात रहा, तू वैसन ही भटकत रहा। तौन मैं तोहे बतावत हूँ कि परमेश्वर का आत्मा का बोले वाला कौनो ई नहीं कहत यीशु का श्राप लगे, और पवित्र आत्मा का बगैर मदद द्वारा कहे वालन का न केऊ ई कह सके यीशु प्रभु है। हर एक का आत्मा का अलग अलग वरदान मिला बा, मुला उनका दे वाली आत्मा तो एक ही बा। सेवा कई तरह की निश्चित किन गए बाटिन, मुला हम सब जेकर सेवा करत आहे ऊ प्रभु तो एक ही आहे। काम काज बहुत सा बतावा गवा बाटेन, मुला सबई का बीच सब का मन का करे वाला ऊ परमेश्वर तो एक ही आहे। सब कौनो माँ आत्मा क्यों ना क्यों रूपे में प्रगट होता है, जौन हर एक का भलाई का बरे होता है। कौनो का आत्मा का जरिए परमेश्वर का ज्ञान सा युक्त भय बोले का योग्यता दीन गई बा, तो केहू का वही आत्मा का जरिए दिव्य ज्ञान का प्रवचन का योग्यता, और केहू का वही आत्मा द्वारा विश्वास का वरदान दिया गवा बा, तो केहू का चंगा करे का क्षमता वही आत्मा का जरिए दीन गई बा, और केहू दूसरे मनाई का अद्भुत कार्जन करे का शक्ति दीन गई बा, तो केहू दूसरे का परमेश्वर कहती सा बोले का सामर्थ दीन गवा बा, और केहू का मिली बा भली बुरी आत्मा का अंतर का पहचाने का शक्ति, कौनों का अलग अलग भाखा बोले का शक्ति मिली। भय बाग तो केहू का भाखा का बियाखिया कई के ओकर मतलब निकाले का शक्ति। मुला ई उह एक आत्मा बा जौन जेह जेह का जैसन जैसन ठीक समझत हा देत भय इन सब बातन का पूरा कर सकत है। जैसन हम में सा हर एक का शरीर तो एक बा, पर ओहमा अंग कईयों बाटन, और यद्यप अंगन का कईयों रहत भय उनसे देह एक बनत है, वैसन ही मसीह है। काहे कि चाहे हम यहूदी रहा अही चाहे गैर यहूदी, सेवक होई या स्वतंत्र, एक शरीर का विभिन्न अंग बनी जाए का बरे हम सब का एक आत्मा द्वारा बपतिस्मा दीन गवा, और प्यास बुझावे का हम सब का एक आत्मा दीन गए बा। अब देखा मनाई शरीर कौनो एक अंग सा ही तो बना नहीं होत, बल्कि ओहमा बहुत सा अंग होत ही। अगर गोड़ काहे कि मैं हाथ नहीं हो, यह बरे मोर शरीर सा कौनो संबंध नहीं, तो यही बरे का उस शरीर का अंग ना रही। यह तरह अगर कान काहे कि मैं आँख नहीं हो, यह बरे मैं शरीर का नहीं हो, तो का यही कारण सा उस शरीर का अंग ना रही। अगर एक आँख ही सब शरीर होत तो सुना कहाँ सा जात, अगर कान ही सब शरीर होत तो सूंघा कहाँ सा जात। मुला परमेश्वर जैसा ठीक समझे
उस सही माँ शरीर माँ वैसन ही स्थान देहेस। तो शरीर का सब अंग एक जैसा ही हो जात तो शरीर ही कहाँ होत। मुला स्थित ई बा कि अंग ता कईयों होत ही, मुला शरीर एक ही रहता है। आँख हाथे सा ई नाही कह सकत मौका तोहार जरूरत नाही बाटे, या ऐसे ही सिर गोड़न सा ई नाही कह सकत हमका तोहार जरूरत नहीं। एकरे बिल्कुल उल्टा शरीर का अंगन का हम कमजोर समझित है, उस समय बहुत जरूरी होत है। और शरीर का जौने अंगन का हम कम आदरणीय समझित है उनकर हम ज्यादा ध्यान रखित है, और हमार गुप्त अंग और ज्यादा शालीनता पाए लेते हैं। जबकि हमरे प्रदर्शनी अंगन का यह तरह का उपचार का जरूरत नहीं होत। मुला परमेश्वर तो हमरे शरीर का रचना यह ढंग से किए है जैसे उन अंगन का जौन कम सुंदर बा और ज्यादा आदर मिले, ताकि देहे माँ कहूँ कौनो फूट ना पड़े, बल्कि देहे का अंग परस्पर एक दूसरे का समान रूप सा ध्यान रखे। अगर शरीर का कौनो एक अंग दुख पावत है तो ओकरे साथे शरीर का और सभन अंग दुखी होत ही, और अगर कौनो एक अंग का मान बढ़वत है ता ओकर खुशी माँ सभन अंग हिस्सा बटावत ही। यह तरह तू सभन लोग मसीह का देह आहा और अलग अलग रूप माँ ओकर अंग आहा। इतना ही नहीं, परमेश्वर तो कलीसिया में पहले प्रेरितन का, दूसरे नबियन का, तीसरे उपदेशकन का, फिर अद्भुत कार्जन करे वालन का, चंगा करे का शक्ति संयुक्त मनइन का, फिर उनकर जौन दूसरन का सहायता करत ही स्थापित किए आहे, फिर अगुवाई करे वालन का, और फिर उन्हन लोगन का जौन विभिन्न भाषा बोल सकत ही। का ई सब लोग प्रेरित हैं? का ई सब लोग नबी हैं? का ई सब लोग उपदेशक हैं? का ई सब लोग अचरज काम करत ही? का ई सब लोगन का लगे चंगा करे का शक्ति बाटे? का ई सब लोग दूसर भाषा बोलत ही? हाँ, मुला आत्मा का और बड़ा वरदान पावे का बरे यत्न करत रहा, और इस सबन का बरे अच्छा रास्ता तू पचन का अब मैं दिखाऊं। पहला कुरिन्थियन अध्याय 13। अगर मैं मनइन और स्वर्गदूतन का भाषा बोल सकूं, मुला मोहे माँ प्रेम न होई तो मैं एक बाजत भा सिर्फ घड़ियाल या झंकारत भय झांझ आऊं। अगर मैं परमेश्वर कैती सा बोले का शक्ति का वरदान प्राप्त करूं, और यदि मैं परमेश्वर का सबय रहस्यन का जानत हूँ और समूचा दिव्य ज्ञान मोरे लगे होए, और इतना विश्वास ऊ मौका होए कि परिवर्तन का अपने स्थान सा सरकाए सकूं, मुला मोहि में प्रेम ना होए तो मैं कछो नहीं आहो। अगर मैं अपन सारी संपत्ति थोड़ थोड़ कह के जरूरतमंद का बरे दान कर दूं, और अब चाहे अपने शरीर तक का जलाए डाले का बरे सौंप दूं, मुला अगर मैं प्रेम नहीं करित तो यह से मोर भला होए वाला नहीं बा। प्रेम धीरज पूर्ण बा, प्रेम दयामय बा, प्रेम माँ ईर्षा नहीं होत, प्रेम आपन प्रशंसा आप नहीं करत, उ अभिमानी नहीं होत, उ अनुचित व्यवहार कबहू नहीं करत, उ स्वार्थी नहीं बा, प्रेम कबहू झुलझुलात नहीं, उ बुराइयन का कौनो लेखा जोखा नहीं रखत, बुराई पर कबहू ओका खुश नहीं होते, उ तो दूसरन का साथे सत्य पर आनंदित होत है, उ हमेशा रक्षा करत है, उ हमेशा विश्वास करत है, प्रेम हमेशा आशा सा भरा रहत है, उ सहनशील बा, प्रेम अमर बा। जबकि भविष्यवाणी करे का सामर्थ तो समाप्त हो जाई, दूसर भाषा का बोले का क्षमता सा जुरी भाई जीव एक दिन चुप हो जही, दिव्य ज्ञान का उपहार जात रही, काहे कि हमार ज्ञान तो अधूरा बा, हमार सब भविष्यवाणी अपूर्ण बाटिन। मुला जब पूर्णता आई तो अधूरापन चला जाई। जब मैं गदेला रहे तो एक गदेला का तरह ही बोला करत रहे, वैसन ही सोचत रहे,
और उही तरह सोच विचार करत रहे। मुला अब जब मैं बाढ़ के मनाई बनी गवा हो तो बचपने का बात जात रही बाटे। काहे कि अब तो दर्पण में हमका एक धुंधली सा छाया दिखाई पड़त रही बा। मुला पूरी तरह मिली जाए पे हम पूरी तरह आमने सामने देखब। अब तो मोर ज्ञान तनिक बा, मुला समय आवे पर वो पूरा होए। वैसे ही जैसे परमेश्वर मौका पूरी तरह जानत है। यह बीच विश्वास, आशा और प्रेम तो बना ही रहे, और इन तीनों में सबसे महान बाटे प्रेम। पहला कुरिन्थियन अध्याय 14। प्रेम का रास्ता पर कोशिश करत रहा और आध्यात्मिक वरदानन का निष्ठा का साथे अभिलाष करा, विशेष रूप से परमेश्वर का तरफ से बोले का। काहे कि जेका दूसरन का भाषा में बोले का वरदान मिला बा, वो तो सही में लोगन सा नहीं बल्कि परमेश्वर सा बात करत बाटे। काहे कि ओका क्यों समझ नहीं पावत, वो तो आत्मा का शक्ति सा रहस्यमय होय के बानी बोलत बा। मुला ऊ जेका परमेश्वर कहती सा बोले का वरदान मिला बा, ऊ लोगन से उन्हें आत्मा में मजबूत प्रोत्साहन और चैन पहुंचावे बरे बोलत बा। जेका विभिन्न भाखन में बोले का वरदान मिला बा, ऊ तो बस आपन आत्मा का ही मजबूत करत हा। मुला जेका परमेश्वर कहती सा बोले का सामर्थ मिला बा, उस समूची कलीसिया का आध्यात्मिक रूप सा मजबूत बनावत है। अब मैं चाहत हूँ कि तू सब दूसर कयू भाखा बोला। मुला यही से ज्यादा मैं ये चाहत हूँ कि तू परमेश्वर कहती सा बोल सका। काहे कि कलीसिया का आध्यात्मिक मजबूती का बरे अपने कहे का व्याख्या करे वाले का छोड़ के दूसरी भाखा बोले वालन सा परमेश्वर कहती सा बोले वाला बड़ा बा। तउन भाइयों तथा बहनियों, अगर दूसरी भाखन में बोलत भा मैं तोहरे लगे आऊं तो हंसे तोहार का भला होई। जब तलक कि तोहरे बरे मैं कौनो रहस्य उद्घाटन, दिव्य ज्ञान, परमेश्वर का संदेश या कौनो उपदेश न देऊं, ई बोलब ता ऐसन ही होई जैसे कौनो बांसुरी या सारंगी जैसन निर्जीव बाजा का आवाज। अगर कौनो बाजा का स्वरन में परस्पर साफ अंतर न होई तो कौनो कैसे पता लगाए पाई कि बांसुरी या सारंगी पर कौन सा धुन बजाए जात बा। और अगर बिगुल सा स्पष्ट आवाज निकले लगे तो फिर युद्ध का बरे तैयार के होई। यही तरह कौनो दूसरे का भाखा में जब तक कि तू साफ साफ न बोला तब तलक केहू कैसन समझ पाई कि तू का काहे रहा। काहे कि ऐसन में तू बस हवा में बोले वाला ही रही जाब्या। यह में कोनो संदेह नहीं बा कि संसार में भांति भांति का बोली आहे और ओहमा सा कौनो खराब नहीं आहे। तउन अब तलक मैं ओह भाखा का जानकार नहीं हूँ, तब तलक बोले वालन का बरे मैं एक अजनबी ही रहबै और वो बोले वाला मोरे बरे एक ठो अजनबी ही ठहरी। तो ई बात लागू होत है। काहे कि तू आध्यात्मिक वरदानन का पावे बरे उत्सुक आहा। यही बरे ओहमा भरपूर होए का प्रयास करा, जैसे कलीसिया का आध्यात्मिक मजबूती मिली जाए। परिणाम स्वरूप जौन दूसर भाखा में बोलत है ओका प्रार्थना करे चाहिए कि वो आपन कहे का मतलब भी बताए सके। काहे कि अगर मैं कीहू अगर भाखा में प्रार्थना करो तो मोर आत्मा ता प्रार्थना करत रही होत है, मुला मोरे बुद्धि बेकार रहत है। तो फिर का करे चाहिए? मैं अपन आत्मा सा तो प्रार्थना करबै, मुला ओकरे साथ अपन बुद्धि सा भी प्रार्थना करबै। अपन आत्मा सा ता ओकर स्तुति करबै ही, मुला अपन बुद्धि सा भी ओकर स्तुति करबै। काहे कि अगर तू केवल अपन आत्मा सा ही कौनो आशीर्वाद दा तो हुआ बैठा कौनो मनाई जौन बस सुनत आहे तोहरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कह दे। काहे कि तू जौन कहत आहा ओका वो जनबै नहीं करत। अब देखा तू तो चाहे भली भांति धन्यवाद देत आहा
मुला दूसर मनाई का तो ओसे कौनो आध्यात्मिक मजबूत नहीं होत। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देत हूँ कि मैं तो से बढ़कर का विभिन्न भाषा बोल सकत हूँ। मुला कलीसिया सभा का बीच कौनो दूसरी भाषा में 10,000 शब्द बोले का अपेक्षा अपन बुद्धि का उपाय करत हुए 5 शब्द बोलब अच्छा समझता हूँ, ताकि दूसरे का भी उपदेश दे सकूं। भाइयों तथा बहनियों, अपने विचारन में गदेलन का नहीं रहा, बल्कि बुरायन का बारे में अबोध गदेला जैसन बना रहा। मुला अपन चिंतन में समझदार बना। व्यवस्था में लिखा बा, उपयोग उनकर करत भई और बोली बोलत जौन उनके ही मुहन का उपयोग करत भई, जौन का पराया मैं करबई बात इनसे पर नाई हमार सुनी ही बात तब भी। प्रभु ऐसन ही कहा था, तौन दूसर भाषा बोले का वरदान अब विश्वासियन का बड़े संकेत आहे, न कि विश्वासियन का बड़े आहे। जबकि भविष्यवाणी करब अविश्वासियन बड़े नहीं, बल्कि विश्वासियन बड़े आहे। तौन अगर समूचा कलीसिया इकट्ठ होई और हर केहू दूसर दूसर भाषा में बोलत होई, तब भी बाहर का लोग या अविश्वासी भीतर आए जाए तो का ऊ पचे तोहे पागल ना कहीं है। मुला अगर हर केहू परमेश्वर कहती सा बोलत होई, अगर तब तलक कछो अविश्वासी या बाहर का आए जाए, ताका सब लोग ओका ओकर पाप का बोध न कराए दे हैं। सब लोग जे कहते हैं उही पर ओकर न्याय होई। जब ओकरे मने का भीतर छिपा भेद खुली जाई, तब तलक उही कहत भा, सचमुच तोहरे बीच परमेश्वर आहे। दंडवत प्रणाम करके परमेश्वर का आराधना करी। भाइयों तथा बहनियों, तो फिर का करे चाहे? तू जब इकट्ठा होत हा तो हमा सब कौनो भजन, कौनो उपदेश और कौनो आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन करत हा, कौनो केव और भाषा में बोलत हा, ता कौनो ओकर व्याख्या करत हा। ये सब बात कलीसिया का आध्यात्मिक मजबूती का बरे कीन जाए चाहिए। अगर केहू और भाषा में बोलत बाटे तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 का ही बोले चाहिए, और बारी बारी एक एक कह के, और जौन कछो कहा गवा बा एक एक का ओकर व्याख्या करे चाहिए। अगर वहाँ व्याख्या करे वाला केहू ना होए तो बोले वाला का चाहिए कि उस सभा में चुपे रहे और फिर ओका अपने आप सा और परमेश्वर सा ही बात करे चाहिए। परमेश्वर कहती सा ओकर दूत का रूप में बोले का जिनका वरदान मिला बा, ऐसा 2 या 3 नबियन का ही बोले चाहिए, और दूसरन का चाहिए कि जौन कछु कहे आहे ऊ ओका परखत रहे। अगर हुआ क्यों बैठा भवा पर कौने का बात रहस्य उद्घाटन होता है, जौन परमेश्वर कहती सा बोलत आहे, पहला वक्ता का चुप हो जाए चाहिए। काहे कि तू एक एक कह के भविष्यवाणी कह सकत हा, ताकि सभी लोग सीखें और प्रोत्साहित हुए। नबियन का आत्मन नबियन का बस में रहत ही, काहे कि परमेश्वर अब व्यवस्था नहीं देत, ऊ शांति देता है, जैसन कि संतन का सभन कलीसियन में होता है। स्त्रियन का चाहिए कि वो कलीसियन में चुप रहें, काहे कि उन्हें शांत रहा चाहिए, बल्कि जैसन की व्यवस्था में कहा गवा बा उनका दबी के रहा चाहिए। अगर वो कछो जाने चाहत है तो उन्हें घरे पर आपन आपन पति सा पूछे चाहिए, काहे कि एक स्त्री का बड़े शर्मनाक आहे कि उस सभा में बोले। का परमेश्वर का वचन तोहसे पैदा भवा बा या ऊ मात्र तोहे तलक पहुँचा? निश्चित नहीं बा। अगर केहू सोचत हा कि ऊ नबी आहे और ओका कछो आध्यात्मिक वरदान मिला बा, तो ओका पहचान ले चाहिए कि मैं तोहे जौन कछो लिखत हो वो प्रभु का आदेश बा। तो अगर केहू एका नहीं पहचान पावत तो ओका वो परमेश्वर द्वारा भी नहीं जाना चाहिए। यह बड़े मोर भाइयों तथा बहनियों, परमेश्वर कहती सा बोले का तत्पर रहा और दूसरा भाषा में बोले वालन का भी न रोका।
मुलाई सबन बातन सही ढंग से और व्यवस्था अनुसार कही जाए चाहिए। पहला कुरिन्थियन अध्याय 15। भाइयों तथा बहनियों, अब मैं तोहे सबन का वो सुसमाचार का याद दिवावे चाहत हूँ जेका मैं तोहे सुनाए हो और तू हो सबे जेका ग्रहण किए रहा और जेहमा तू हमेशा स्थित बना भवा आहा और जेकरे जरिए तुहार उद्धार भी होत बा, बसरते तू उन्हन शब्दन का जेका मैं तोहे आदेश दिए रहूं अपने माँ मजबूती सा थामे रखा, नाही तो तोहर विश्वास धारण करबे ही बेकार गवा। जौन सबसे पहले बात मौका मिली भय रही ओका मैं तोहे तलक पहुँचाए दियो कि पवित्र शास्त्रन का अनुसार मसीह हमरे पापन का बरे मरा और ओका दफनाए दिन गवा और पवित्र शास्त्रन का अनुसार फिर तीसरे दिना ओका जियाए के उठाए दिन गवा और फिर वो पतरस का सामने प्रगट भवा और ओकरे बाद 12 प्रेरितन का वो दर्शन दे। फिर वो 500 से भी ज्यादा भाइयन का एके साथे दिखाई दे। उनमा सब बहुतेरे आज तलक जिंदा हैं जदब कछु का मौत भी हो चुकी बा। एकरे बाद वो याकूब का सामने प्रगट भवा और तब वो सभी प्रेरितन का फिर दर्शन दिहेस और सब सा अंत में वो मौका भी दर्शन दिहेस। मैं तो समय सा पहले असामान्य जन्मा सतमा सा बच्चा जैसन आहाऊं, काहे कि मैं तो प्रेरितन में सबसे छोटका हूँ। यहाँ तलक कि मैं तो प्रेरित कहवावे का योग्य नहीं हूँ, काहे कि मैं तो परमेश्वर का कलीसिया का सतावा करत रहे हो। मुला परमेश्वर का अनुग्रह सा मैं वैसन बना हो जैसन आज आहो, मोहे पे उनकर अनुग्रह बेकार नहीं गवा। मैं तो उन सबसे बढ़ी चढ़ी का मेहनत किए हो, जदप वो मेहनत करे वाला मैं नहीं रहो, बल्कि परमेश्वर का वो अनुग्रह रहा जौन मोरे साथे रहत रहा। कौन चाहे तोहे मैं उपदेश दे हो चाहे ओ, मैं सब यह उपदेश देत हा और यही पे तू विश्वास किए आहा। मुला जब के मसीह का मरे भयन मसा पुनरुत्थान किन गवा तो तोहमा सा कछो ऐसन काहे कहत बाटेन कि मौत का बाद फिर सा जी उठब संभव नहीं बा। और अगर मौत का बाद जी उठब ही नहीं तो फिर मसीह का मौत बाद नहीं जियावा गवा। यदि मसीह नहीं जिया तो हमार उपदेश दे बेकार बा और तुहार विश्वास भी बेकार बा। और हमहू फिर तो परमेश्वर का बारे में झूठ साक्षी ठहरता ही, काहे कि हम तो परमेश्वर का सामने कसम खाए के ई साक्षी दिहे अही कि ऊ मसीह का मरे भयन मासा जियायस। मुला उनके कहाय के अनुसार अगर मरा भवा जियाया नहीं जात तो फिर परमेश्वर मसीह का भी नहीं जियायस। काहे कि अगर मरा भवा नहीं जियाए जात हा तो मसीह का भी नहीं जियावा गवा। और अगर मसीह का फिर से जिंदा नहीं किन गवा रहा फिर तो तुहार विश्वास भी बेकार बा और तू अबहु अपने पापन में फंसा भवा हा। हाँ, तो फिर जे मसीह का बरे अपन प्राण दे देहन उस सबय ऐसन ही खत्म भयन। अगर हम केवल अपने भौतिक जीवन का बरे ही यीशु मसीह में अपन आशा रखे रही तब तो हम और सबही लोगन सा ज्यादा अभागा है। मुला अब सही में ई आहाय कि मसीह का मरे भयन सा जियावा गवा और मरे भयन का फसल का पहला फल आहाय। काहे कि जब एक ही मनाई के द्वारा मौत आई तो एक मनाई के द्वारा ही मौत सा फिर जिंदा हो उठा। काहे कि ठीक वैसन ही जैसन आदम का कर्मन का कारण हर कीहू का बरे मौत आई, वैसन ही मसीह के द्वारा सबक फिर सा जियाए उठावे जाए। मुला हर एक का ओकरे अपने कर्म का अनुसार सबसे पहले मसीह का जौन फसल का पहला फल आहे और फिर ओकरे पुनः आवे पर उनकर जौन मसीह का अहन। एकरे बाद जब मसीह सबन शासकन अधिकारियन हर तरह का शक्तियन का अंत करके राज्य का परम पिता परमेश्वर का हाथन सौंपे दे तब प्रलय हो जाए। मुला जब तलक परमेश्वर मसीह का
शत्रुवन का ओकरे परमेश्वर नियंत्रण मना लाई दे, तब तलक उ अवश्य राज्य करी। सबसे आखिरी शत्रु का रूपे माँ मौत का नाश कीन जाई। पवित्र शास्त्र कहत है परमेश्वर तो हर केहू का मसीह का चरणन का अधीन रखेबा। अब देखा, जब शास्त्र कहत है सब कछु का ओकरे अधीन कई दिन गवाबा, तो जौन सब कछु का ओकरे चरणन का अधीन कीन बाटेन उ खुदा एकर अपवाद बा। और जब सब कछु मसीह का अधीन कई दिन गवाबा, तो यहाँ तलक कि खुद बेटवा केहू ओह परमेश्वर का अधीन कई दिन जाई जे सब कछु का मसीह का अधीन कई देहेस, ताकि हर केहू पे पूरी तरह परमेश्वर का शासन होए। नाही तो जे अपने प्राण का देहे है उनके कारण जौन बपतिस्मा लिए है उ पचे का करी हैं। अगर मरा हुआ कभौ फिर सा जिंदा होते नहीं, तो लोगन का उनकर बड़े बपतिस्मा दीन ही काहे जात है। और हमें सब घड़ी संकट झेलत रहत है। भाइयों, तोहरे बड़े मोर उ गर्भ जेहमा हमार प्रभु मसीह यीशु माँ स्थित होए का नाते रखत है, ओका साक्षी कह के कसम खाए के कहत है कि मैं हर दिन मरित हूँ। अगर मैं इफिसुस माँ जंगली पशुअन का साथे मानवीय स्तर पर ही लड़े रहे, तो ओसे मौका का मिला। अगर मरा भवा सा जियावा नहीं जाने तो आवा खाई पिए काहे की काल ही तो मरिन जाब। भटका बंद करा, खराब संगत सा अच्छी आदत खत्म हो जात ही। होश में आवा, अच्छा जीवन अपनावा जैसन कि तोहे होए चाही। पाप करब बंद करा, काहे कि तोहमा सा कछो तो ऐसन है जौन परमेश्वर का बारे में कछो भी नहीं जानते। मैं यह बरे कहत हो कि तोहे शर्म आवे। मुला क्यों पूछ सकत है मरा भवा कैसे जियावा जात है और उ फिर कैसन देह धारण करके आवत है। तू कितना मूर्ख आहा, तू जौन बोवत आहा उ जब तलक पहले मर नाही जात जिंदा नहीं होत। और जहाँ तलक जौन तू बोवत आहा ओकर प्रश्न बा, तो जौन पौधा विकसित होए का बा तू ओहे भरा पूरा पौधा का तू धरती में नाही बोत्या, बस केवल बिया बोवत आहा, चाहे वो गेहूं का दाना होए और चाहे कछो और का। फिर परमेश्वर जैसन चाहत है वैसन रूपों का देत है। हर बीज का उ ओकर आपन शरीर प्रदान करत है। सब ही जिंदा मनइन का शरीर एक जैसा नहीं होत। मनइन का शरीर एक तरह का होत है, जबकि पशुअन का शरीर दूसरे तरह का। चिड़ियन का देह अलग तरह का होत है और मछलियन का अलग। कछु देह दिव्य होत है और कुछ पार्थिव। मुला दिव्य देह का आभा एक तरफ का होता है और पार्थिव शरीर का दूसरे प्रकार का। सूरज का तेज एक तरह का होता है और चांद का दूसरे तरह का। तारन माँ भी एक भिन्न तरह प्रकाश रहता है, और हाँ, तारन का प्रकाश भी एक दूसरे सा भिन्न रहता है। तौन जब मरे भय जी उठी तब ऐसन ही हुई। उ देह जेका धरती में दफनाए का बोवा गवाबा नासवान बा, मुला ओ देह जेकर पुनरुत्थान भवाबा अविनाशी बाटे। उ काया जौन धरती में दफनाई गई बा अनादर पूर्ण बा, मुला उ काया जेकर पुनरुत्थान भवाबा महिमा सा मंडित बा। उ काया जेका धरती में दफनाई गवाबा कमजोर बा, मुला उ काया जेका फिर सा जिंदा किन गवाबा शक्तिशाली बा। जे काया का धरती में दफनावा गवाबा उ प्राकृतिक बा, मुला जेका फिर सा जिंदा किन गवाबा उ आध्यात्मिक देह आहे। अगर प्राकृतिक शरीर होत ही तो आध्यात्मिक शरीरन का भी अस्तित्व बा। पवित्र शास्त्रन कहत है पहला मनई आदम एक सजीव प्राणी बना। मुला अंतिम आदम यीशु जीवन दाता आत्मा बना। आध्यात्मिक पहले नहीं औतेन, बल्कि पहले आवत ही भौतिक और फिर ओकरे बाद ही आवत ही आध्यात्मिक। पहले मनाई का धरती का माटी सा बनावा गवा और दूसर मनाई सरगे सा आवा। जैसे
ओह मनाई का रचना माटी सा भय, वैसन ही सबन लोग माटी सा ही बनेन, और ओह दिव्य मनाई का समान और दिव्य मनाइन भी स्वर्गीय बाटेन। हम वो माटी सा बड़े मनाई का तरह बनाए गए हैं, तो ओ स्वर्गीय का रूप भी हम धारण करब। भाइयों तथा बहनियों, मैं तोहे ई बतावत हूँ, लहू और मांस का ई पार्थिव शरीर परमेश्वर का राज्य का उत्तराधिकार ना ही पाए सकते, और ना ही जौन विनाशमान आहे वो अविनाशी का उत्तराधिकारी हो सकत ही। सुना, मैं तोहे सबन का एक रहस्यपूर्ण सत्य बतावत हूँ, हम सबन मरबे ना, बल्कि हम सब बदल दिया जाबे। जब अंतिम तो रही बजी, तब पलक झपकत एक छिन माही ऐसन हो जाई, काहे कि तुरही बजे और मरा हुआ अमर होय के जी उठिए, और हम जौन अबह जिंदा हैं बदल दिया जई हैं। काहे कि नाशवान देह का अविनाशी चोला का धारण करब जरूरी बा, और यह मरणशील काया का अमर चोला धारण कर लेब जरूरी बा। तौन जब ई नाशवान देह अविनाशी चोला धारण कर ले और उ मरणशील काया अमर चोला ग्रहण कर ले, तो पवित्र शास्त्र का लिखा ई पूरा हो जाई, विजय त मौत का निगल लिहा। अरे ओ मौत, तोहार विजय अब कहाँ बा? अरे ओ मौत, तोहार दंश कहाँ बा? पाप मौत का दंश आहे, और पाप का शक्ति मिलत हा व्यवस्था सा। मुला परमेश्वर का धन्यवाद बा, जौन प्रभु यीशु मसीह का जरिए हमका विजय दिवावत हा। तौन मोर प्यारा भाइयों तथा बहनियों, अटल बना डटा रहा। प्रभु का काम का बरे अपने आप के हमेशा पूरा तरह अर्पित कर दिया, काहे कि तू ता जनता यहा कि प्रभु माँ कीन गवा तोहार काम बेकार नहीं बा। पहला कुरिन्थियन अध्याय 16। अब देखा, संतन का बड़े दान इकट्ठा करे का बारे में मैं गलतियन का कलीसियन का जौन आदेश दिए हो, तू हो वैसन ही करा। हर रविवार का आपन आय मासा कछो अपने घरे पर ही इकट्ठा करत रहा, ताकि जब मैं आऊं वो समय दान इकट्ठा न करे पड़े। मोरे वहाँ पहुँचे पर जे कौनो मनाई का तू चाहा, मैं ओका परिचय पत्र दे के तोहार उपहार यरूशलेम ले जाए के बरे भेज देबे। और अगर मोर जाबो अच्छा भवा, तो ऊ पचे मोरे साथेन चला जई हैं। मैं जब मैसिडोनिया होय के जाबे, तो तोहरे लगे भी आउबे, काहे कि मैसिडोनिया सा होत भवा जाए के कामे का मैं निश्चित कर चुका हो सकत हा मैं कछो समय तोहरे साथे ठहरायो या जाड़ा ही तोहरे साथे बिताऊं, ताकि जहाँ कहो मौका जाए का होए तू मौका विदा कर सका। मैं ये तो नहीं चाहित कि वहाँ सा जात जात ही बस तोहसे मिल लेऊं, बल्कि मौका तो आशा बा कि मैं अगर प्रभु चाही तो कछु समय तोहरे साथे रहबे। मैं पिंते कुस्त का उत्सव तक इफसुस सा ठहरबो, काहे कि ठोस काम करे का संभावना का भी वहाँ बड़ा द्वार खुला बा, और फिर वहाँ मोर विरोधी भी ता बहुत सा हैं। अगर तिमुथियुस आए पहुँचे तो ध्यान रख्या ओका तोहरे साथे कष्ट न होए, काहे कि मोरे समान ही उहो प्रभु का काम करत बा। यह बड़े कौना ओका छोट ना समझे, ओका ओकरे यात्रा पर शांति का साथे विदा करया, ताकि ऊ मोरे लगे आए पहुँचे। मैं दूसरे भाइयन का साथे ओकरी आवाई ई इंतजार करत हूँ। अब हमार भाई अपोलोस का बात ई बा कि मैं ओका दूसरे भाइयन का साथे तोहरे लगे जाए का बहुत ज्यादा उत्साहित किए आओ। मुला परमेश्वर का ई इच्छा बिल्कुल नहीं रही कि ऊ अबह तोहरे लगे आवत, मुला अवसर पौते ही ऊ आए जाई। सावधान रहा, मजबूती का साथे आपन विश्वास में अटल बना रहा, साहसी बना, शक्तिशाली बना। तू जौन कछु करा प्रेम सा करा। तू लोग इस्तफनास का घरान का
तो जनबे करत हा कि ऊ अखाया का फसल का पहला फल आहे। ऊ परमेश्वर का लोगन का सेवा का बीड़ा उठाए आहे। तौन भाइयों तथा बहनियों, तोहसे मोर निवेदन बा कि तू लोग भी अपने आप का ऐसन लोगन का और हर ओह मनाई का अगुवाई में सौंप दा जौन यह काम सा जुड़ा बा और प्रभु का बड़े मेहनत करत हा। इस्तफनास, फुर्तुनातुस और अखैकुस का उपस्थित सा मैं खुश हूँ, काहे कि मोरे बरे जौन तू नाही कह सकया और ऊ पचे कह दिखायन। ऊ पचे मोर और तुहार आत्मा का आनंदित किए आहे। इहे बरे ऐसन लोगन का सम्मान करा। एशिया प्रांत का कलिसियन कहती सा तोहे प्रभु में नमस्कार। अक्विला और प्रिस्किल्ला उनके घरे पर इकट्ठा होए वाली कलिसिया कहती सा तोहे हार्दिक नमस्कार। सबन भाइयों तथा बहनियों कहती सा तोहे सबन का नमस्कार। पवित्र चुम्बा का साथे तू आपस में एक दूसरे का सत्कार करा। मैं पौलुस तोहे सबन का अपने हाथन सा नमस्कार लिखत हूँ। अगर केहू प्रभु में प्रेम नहीं रखतेन तो उनका अभिशाप मिले। हमार प्रभु आवा। प्रभु यीशु का अनुग्रह तोहे सबन का मिले। यीशु मसीह मां तोहरे बरे मोर प्रेम तू सबन का साथे रहाई।